हेलो जी। अच्छा ये बताइए, ये रीना से क्या विवाद हुआ है? जी, आप रीना कौन बोल रहे हैं? कैसा विवाद आपने कर लिया है? आप कौन बोल रहे हैं भैया? मैं का चाचा बोल रहा हूँ। हाँ? रीना का चाचा बोल रहा हूँ। चाचा बोल रहे हैं? हाँ। उनके तो चाचा है नहीं कोई। अरे भैया, अड़ोस पड़ोस में चाचा रहते हैं, नहीं नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप रीना से नहीं पूछे? रीना से तो मैंने पूछा, रीना ने कहा कोई विवाद ही नहीं था। तो मैं फिर तो वो काहे चले जाए घर छोड़ के? और मुझे जो है वो पता नहीं कहाँ फोन ऑन करवाए थे, कोई विभाग से फोन करवाया था आपने। मैंने फोन करवाया? आप कोई सिपाही या फोन कहीं आपके पुलिस लाइन से कोई एप्लीकेशन दिए हैं, क्या किए हो, कैसे है? फोन आया था इसके पास भाई। हाँ हाँ। तो आपने क्या, कैसे कोई विवाद विवाद उत्पन्न कर लिए क्या आप? आप उनकी मम्मी है और क्या कहते हैं रीना है। उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सब बता देंगे। अगर वो सही बताएंगे तो हमारा भी पक्ष रखेंगे और अपना अपना भी पक्ष रखेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, आप उनसे पूछिए। पीछे चाचा जी, आपको इन्होंने बीच में रखा है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो आप उनसे ये पूछिए क्या कारण है, कारण पूछिएगा इनसे। नहीं नहीं, फिर तो कारण बताएंगी जो कुछ बताना होगा, लेकिन आपसे भी जानना चाहते हैं कि तुम बुद्धिजीवी आदमी हो, पुरुष बुद्धिमान विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबके पास ना दिमाग तो होता नहीं, लेकिन कंट्रोलिंग क्षमता तुम्हारे पास होती है। उसको बताओ कैसे क्या हुआ विवाद, क्यों क्या हम चल रहा है? हम सब कुछ बता दिए हैं। हम 5 आदमी को बैठाल के, हमने कहा हम 5 आदमी को बैठालते, अगर हमारी गलती है किसी चीज में तो हम माफी मांगेंगे, और आपकी गलती है तो आप गलती स्वीकार कर लो। हम गलती माफी मांगने को आपको नहीं बोलते हैं, नहीं यार, लेकिन हमारी अब पत्नी बिल्कुल होते ही नहीं, सुनिए हम आप। सुनिए चाचा जी, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप एडवोकेट बोल रहे हो, ये भी मुझे पता है। मैं एडवोकेट अगर मुझे होता तो मैं एडवोकेट बोल जी जी, अरे मुझे पता है आप एडवोकेट बोल रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से। नहीं बोल रहा हूँ। देखिए चाचा जी, आप बस इतना रखिए। चलिए ठीक है, अब वकील बनना जाओ, मैं बिना पढ़े लिखे वकील होगी इन तरह, ये बहुत अच्छा काम है। अब बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप उनसे ये कहिएगा, आप उनसे ये कहिएगा, अगर आप पढ़ रहे हो बीच में चाचा जी, तो मैं जी कहता हूँ कि हम फिर बोल रहे हैं आपको, जी जी हम फिर बोल रहे हैं आपको जी कि चाचा जी, अगर आप बीच में पढ़ रहे हो जी। तो आप बैठ जाइए सामने और रीना को बैठा लीजिए और हमें बैठा लीजिए। हाँ। और हमसे पहले आप रीना से पूछ लीजिए और उनकी मम्मी से पूछ लीजिए क्या क्या और कैसे कैसे बोलती हैं, कितने अशब्द बोलती हैं हमसे, ठीक है। और अगर वो ये ना बोले और ये सब झूठ बोल रहे, तब भी हम आपको एक एक रिकॉर्डिंग सुना देंगे कि ये कैसे कैसे हमसे बोलती हैं, कितना गलत शब्द बोलती हैं। हम दामाद हैं, अरे इज्जत नहीं दे सकते हो, कम से कम अच्छे स्वभाव से तो बोल सकते हो, ढंग से तो बोलो, तो चलो ठीक ठीक है, है। परिवार में होता रहता है विवाद ज्यादा। मुझे पता है, लेकिन ये क्यों घर छोड़ के चले गए, क्या मतलब था घर छोड़ने का, ठीक है। और बस हमारा जो है, हम बस एक ये चाहते हैं कि चीजें निपटारी होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए, ताकि हम उन पे ब्लेम ना लगाए, वो हम पे ब्लेम ना लगाए। बात का हम नहीं नहीं, अगर आपका घर चलिए, छोड़ के गजाने का कारण क्या था, ये तो जानकारी हुई होगी ना। तो आप पूछिए ना। देखिए एक बात बताइए चाचा जी, जब कोई आपके घर से जाएगा तो जो इंसान आपके घर में आएगा, आप उससे पूछोगे ना कि आप क्यों आए, बच्चे बताइए मुझे आप क्यों आए हो, ऐसा क्या कारण है। पर आप कारण पूछो उनसे। रहता तो छोटी छोटी हम जिस दिन आप सामने आओगे चाचा जी, हम एक बार फिर बोलते हैं, आप अगर पढ़ रहे हो तो आप मेरे सामने आइए, हम आपको सारी बात बताएंगे। अगर आप बोलोगे भैया तेरी गलती है, तो हम गलती मानेंगे और 4 समाज में मानेंगे। और यही अगर मम्मी बोल, अगर मैं ठीक है, मेरी माँ समान है, अगर मम्मी माने मेरी गलती है तो वो 4 समाज में मेरे से माफी मांगेंगी, मांग सकती है। अगर मांगेंगे तो आप आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना इन्होंने हमें मेंटली टॉर्चर किया है चाचा जी, हम क्या बताएं। मानसिक दबाव, इतनी मानसिक प्रताड़ना, आए दिन पैसों के लिए बोलते हैं, आए दिन ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये पैसों के लिए इतना पैसा भेजते हो, ये क्यों ऐसा करते हो। मेरा इतना मानसिक प्रताड़ना हो रही है, मैं ही जानता हूँ चाचा जी। चलो पैसों के लिए बार बार बोलते हैं ये लोग मुझे। ठीक, आप टेंशन मत होइए, तो विवाद ऐसा मत करिए, आप अपनी पत्नी हो या। हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। हम तो बस ये चाहते हैं कि एक प्यारा वाला समाधान होना चाहिए, प्यारा वाला। देखिए जब आप हमने
4 लोग बैठा ले सामने, आप उस समय बोलो, ठीक है, उस समय आप कुछ नहीं बोलते हो, बस 4 लोगों में बैठे आप वहाँ बोलते मेरी बेटी को दुखी रखा जा रहा है। मैं भी पूछता भैया कहाँ दुखी रखा जा रहा है, मेरे को बताइए, मेरी अगर गलती होगी तो मैं इसको मानूंगा ना। ठीक है, मेरे को बोलते हैं हम झूठ बोलते हैं, हम कहाँ झूठ बोलते हैं, मेरे को बोलो तो सही झूठ बोलते हैं। अगर झूठ बोलते हैं तो भैया उस पर हम लोग गौर फरमाएंगे, उसका हम अपनी गलती को मानेंगे अगर कहीं झूठ बोला है। लेकिन इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं ये लोग, इतना हमें परेशान कर दिए हैं, हम ही जानते हैं कैसे किए हैं, हम ही जानते हैं। तो क्या करोगे, रखना नहीं चाहते क्या? ये देखिए ये सब हम कुछ नहीं बोलते हैं, ये अब रीना जाने और उनकी मम्मी जाने कि वो क्या करना चाहते हैं, जैसा वो करेंगे हम उनसे राजी हो जाएंगे। लड़की क्योंकि पूरे मोहल्ले हमारे है, समझदार है, थोड़ा पढ़ी लिखी है। नहीं देखिए समझदार होती चाचा जी अगर आज बिटिया अगर समझदार होती ना तो अपना घर तोड़ती नहीं। छोटी छोटी जरा सी बातें क्या कहते हैं मम्मी को बतलाती हैं, जो हम बोलते तक नहीं है, तो चाचा जी हम बोलते तक नहीं है, ऐसी बातें छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी को बताती हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई चाचा जी बात समझ में नहीं आती है, पहले आप मेरे से क्लियर करोगे ना कि आपने ये बात बोली, कैसे क्लियर, आपने ऐसी बात बोली है। अगर मैंने बोली होगी तो मैं आपको, अच्छा चाचा जी अगर कभी चाची से लड़ाई हो जाती है आपकी, तो आप आपस में समाधान करोगे ना पहले, फिर उसके बाद बाहर जाओगे। भैया जब हमारी वाइफ से झगड़ा होती है ना तो मैं खुद ही झुक जाता हूँ, मैं समर्पण कर लेता हूँ। तो हम भी झुके हैं, हम इतना झुके हैं ना, हमारे मतलब झुके हम कई बार चाचा जी बिना मतलब के हम इनसे माफी मांगते हैं। आज तक ना इनकी मम्मी ने ना रीना ने कभी ये नहीं बोला हो कि हमारी गलती है। भैया ऐसी बात तो नहीं है कि कोई इस दुनिया में गलती ना करता हो, कोई परफेक्ट नहीं होता है, हम भी बोलते हैं, हम भी गलती करते हैं, तुम भी गलती करते हो। चीज नहीं है, जो सुनेंगे आपके नात रिश्तेदार, इनके नात रिश्तेदार सुनेंगे, यही कहेंगे कि बेकार परिवार मिल गया। आपको कभी बताएंगे उधर वाले इनको कहेंगे, इधर वाले आपको कहेंगे, यही होता है फिर। वो तो होता ही है। अब ये अपनी साइड में ये हमारी गलतियां बता रही होंगी, हम तो सीधा जानते हैं ये होता ही है। लेकिन हमने अपनी साइड में मेरे आके किसी गली मोहल्ले में पूछ लेना, चाचा जी हमने रीना की एक भी गलती नहीं बताई है, किसी को भी गलत शब्द नहीं बताया कि रीना ऐसी है हमने, लेकिन इनकी मम्मी बोली हो हम नहीं जानते। लेकिन हमारे गली मोहल्ले में आप आ जाओ, अगर आप समझदार हो चाचा जी, हम फिर कह रहे हैं, आप आज मम्मी आपके पास आई है, हम फिर कह रहे हैं आप आइए और इसका समाधान कराइए। हम तो खुद बोल रहे हैं आपसे। तो कैसे आप आएंगे वहाँ से, कैसे होगा? देखिए चाचा जी अभी तो हमारा तो नहीं है, हमको 5 जूते मारे जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं आएंगे, हम कैसे जाएंगे? जहाँ कदर ना हो, जहाँ तुम प्यार से 2 बोल नहीं बोल पाते हो, बेइज्जती करते हो, हम जाएंगे भैया ना। और हमें भैया अभी कुछ नहीं हम बोल सकते। तो इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ गर्म भावनाएं गूंज रही हैं। भावनाएं नहीं गूंज रही है चाचा जी, ये जो बस मैं क्या बोलूं। अब वो आप आएंगे जब सामने तब हम बताएंगे आपको, आप आइएगा सामने, हम तो आपसे बोल रहे हैं आप आओ सामने, दुनिया का हम तब आपको बताते हैं, तब हम बताते हैं आपको, अपने दिल की एक एक बात बताएंगे। अगर आपको लगे कि जब भाई प्रदीप जी तुम गलत कर रहे हो, अगर आप बोलोगे तो हम बताएंगे ठीक है कहाँ गलत कर रहे हैं, मानेंगे बात को। आपकी बात कैसे आमने सामने होगी? कैसे नहीं होगी, क्यों नहीं होती, हर चीज होती है आजकल तो। कब तक आएंगे आप, पहले बताइए। ये आप मेरे से मत पूछिए चाचा जी। या तो किससे पूछे? आप मेरे से मत पूछिए। पहले लेकर हम लोग आए वहाँ पे आपके पास। चाचा जी रीना को मम्मी लोग आए, मम्मी लेकर गई है रीना को, मम्मी लेकर गई है। अच्छा हाँ जी, अब आप समझ जाइए, जो है हमने इतना बता दिया कि मम्मी खुद लेकर गई है अपनी लड़की को, और सबके 10 लोगों के सामने बोली है हम छोड़ जाएंगे बस। माँ से बताई होगी, कोई तबीयत खराब रही होगी तभी वो गई। वहाँ से जी नहीं। हाँ। चलिए कोई बात नहीं चाचा जी, अभी हम आपको पूरी बात पता नहीं है इसलिए हम बात नहीं करना चाहेंगे इस बात पे। नहीं आप पहले पूछ लीजिए, थोड़ी आप जानकारी पहले पूछ लीजिए, आपको पूरी जानकारी नहीं है चाचा जी, अगर जानकारी होती थी बच्चे के बारे में कुछ विवाद हुआ है आपके परिवार में? पता नहीं चाचा जी, हमें नहीं पता इस चीज का, मम्मी को ही पता है भैया, उन्हीं से पूछो क्या विवाद हुआ है, आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए ना बच्चे